हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज़ खंजीरा के एपिसोड 10 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डरावना और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह जब खेम पहली बार अपने कॉलेज में आता है और उसके ऊपर एक बाल्टी गिरने वाली रहती है और उसको बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला रहता है। तभी उसकी पहली बार मुलाकात जेट से होती है और तभी वो कहता है, क्या तुम कोई श्रापित हो जिसको तुम्हारे ऊपर ये कैसे गिर गया। और तभी बेचारा खेम डर जाता है क्योंकि खेम हमेशा डरा हुआ रहता था और आज पहली बार उसकी मुलाकात जेट से होती है। सभी लोग खेम को देखने लगते हैं। तभी खेम को एक भूत दिखता है जो उसके ऊपर ये सब फेंका रहता है और तभी जेट कहता है, क्या वो भूत तुम्हें दिख रहा है और क्या उसने ही तुम्हारे ऊपर ये फेंका था। तो खेम इशारा करता है और कहता है हाँ। और सभी लोग खेम से पूछते हैं, क्या तुम लोग ठीक हो। और तभी जेट बोलता है, ओ बस करो, वो पहले से ही डर गया है। तभी वहाँ पर उसके सीनियर्स आते हैं और कहते हैं, तुम लोग अभी तक तैयारियाँ क्यों नहीं कर रहे हो। जेट कहता है, पता है मेरे आपके लोगों की वजह से मेरे दोस्त का अभी तो सर ही उड़ने वाला था। और तभी उसके सीनियर कहते हैं, जबान लड़ा रहे हो, इसीलिए तुम लोगों को अभी स्क्वाट करना होगा। और तभी खेम कहता है कि सीनियर माफ़ करिएगा, मैं सब लोगों की पनिशमेंट खुद ही लेता हूँ। और तभी जेट कहता है, मैं भी लेता हूँ। तभी खेम और जेट सभी बच्चों की पनिशमेंट लेकर स्क्वाट करते हैं और ये इनसे खेम और जेट की दोस्ती और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जेट और खेम ड्रिंक करते हैं और तभी खेम काफ़ी उदास रहता है। और तभी जेट कहता है कि देखो ना, पहले ही दिन तुम्हारे बारे में सभी लोग तुम्हारे बारे में बात करें, आज तुम्हारा पहला दिन ही काफ़ी अजीब गया। तभी खेम कहता है, पता है जब मैं छोटा था तो हर दिन मेरे मामा और डैड को स्कूल में बुलाया जाता था क्योंकि टीचर को लगता था कि मुझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं डर जाता था और मैं हमेशा लोगों से बात कम करता था। ये देखकर जेट कहता है, पता है मेरे पिताजी को भी यही लगता है कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं बन पाएगा। वैसे क्या जो तुमने श्राप के बारे में बताया था उससे ये कनेक्टेड है। और तभी खेम कहता है हाँ। और तभी जेट बोलता है, पता है मैं दुनिया के सबसे बड़े मास्टर का शिष्य हूँ और मेरे पास भूत भगाने के लिए हर कुछ है। और वो कुछ चीज़ों को दिखाता है जैसे चावल, तावीज़ और पानी। कहता है इन सब से कभी भी भूत नहीं आएंगे और हाँ, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी खेम कहता है, हम दोनों की मुलाकात अभी हुई, मालूम नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। तो जेट कहता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर मैं अब तुम्हारा हमेशा दोस्त रहूँगा। और तभी खेम कहता है, शुक्रिया। और तभी जेट कहता है, तुम अब मेरे दोस्त हो और अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो आज के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे हमेशा बताना, चाहे भूतों के बारे में हो चाहे लोगों के बारे में, हमेशा मुझे बताना। अपने दिल में ये बात मत रखना और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और कभी भी मुझे पीछे मत छोड़ना। तो खेम कहता, हाँ मैं कभी भी तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। और यही सब बात सोचकर खेम रोता रहता है क्योंकि जेट ने उससे प्रॉमिस किया है, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और यही सब सोचकर खेम जाता रहता है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए चरण और जेट आ जाते हैं और खेम से कहते हैं, खेम तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुमने मुझे दम कर ही दिया ना। खेम रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, पर मेरे वजह से ये सब हो गया। तुम जिन जिन लोगों से प्यार करते थे, दादी मासी, एक और थोंग, उन सब मेरी वजह से चले गए हैं, ये सब मेरे वजह से हो रहा है। और तभी जेट कहता है कि तुम्हें ये तो नहीं लगता कि जाने की वजह कहीं तुम तो नहीं हो, ये तुम मत सोचा करो खेम। और तभी खेम कहता है, पर ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं तो अपने आप से ही नफरत करने लगा हूँ और मैं अब किसी और को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जेट कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है खेम, इसमें तो गलती रामपुंग की है और अगर तुम अभी चले जाओगे तो रामपुंग सोचेगी वो जीत गई है और ये मैं नहीं होने दूंगा और मैं इसी वजह से तुम्हारे साथ रहूँगा। और तभी खेम कहता है, जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुमने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें लाऊंगा, पर देखो ना मेरे वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम आ गई। तो जेट कहता है, देखो ना तुम मास्टर से मिले, मेरी ज़िंदगी में चरण आया और हम लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें की, क्या इन सब को तुम नहीं जोड़ोगे अच्छी चीज़ों में, ये सब भी अच्छी चीज़ें हैं। और मैं चरण से मिला, हम लोग चरण से मिले, हम दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी हो गई, तो तुम्हें क्या नहीं लगता कि तुमने मेरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें लाई हैं। और तुम्हें पता है ना, मेरी ज़िंदगी में कभी भी कोई दोस्त नहीं था और तुम मेरी ज़िंदगी में इकलौते दोस्त हो। मैं तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तो ये बात हमेशा याद रख लेना कि चाहे जो भी हो जाए, पर जेट कभी भी खेम को नहीं छोड़ेगा। और तभी खेम रोने लगता है और कहता है, पर मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता था। और तभी
जेट कहता है पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और तभी चरण कहता है मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, जहाँ तुम जाओगे खेम मैं हमेशा तुम्हारे साथ जाऊँगा। और हाँ, मैं अभी तुमसे मिला हूँ पर हम दोनों की दोस्ती हमेशा रहेगी। और तभी खेम कहता है पर मैं अब गाँव वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि गाँव वालों ने मेरे वजह से बहुत कुछ खो दिया है, मैं नहीं चाहता कि और कुछ गाँव वाले खोएं। और तभी जेट कहता है फिर चलो हम लोग बैंकॉक चलते हैं और वहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे जाएंगे हम तीनों साथ में जाएंगे। और ये दोनों खेम को गले लगा लेते हैं। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन रहता है। और तभी जेट कहता ओ मुझे माफ़ कर देना, मैंने झूठ बोला था, ट्रेन की टिकट तो अभी बुक नहीं हो पाएगी, चलो हम लोग फ्लाइट से चलते हैं। और तभी ये दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग वहीं दूसरी तरफ ये तीनों आ जाते हैं हॉस्टल में। और तभी खेम कहता है मैं ज़मीन पर सोता हूँ, जेट चरण तुम दोनों बेड पर सो जाओ। और तभी चरण कहता है नहीं, तुम बेड पर सो जाओ और हम दोनों ज़मीन पर सो जाएंगे, ये तो अच्छी बात रहेगी और जिससे कि हम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खेम। तभी खेम कहता है कि क्या ये वही मोती है जो मास्टर ने दिया था और तुम्हारे और मेरे पास दोनों के ही पास लॉक हिट हो गई है। तभी वहाँ पर जेट की बहन आती है और कहती है कि तुम लोगों ने जो मंदिर बनाने के लिए छत पर कहा था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस मकान मालकिन की वो नास्तिक है और उसे देवताओं और देवी पर कोई भी भरोसा नहीं है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक तुम लोग कोई मुसीबत नहीं क्रिएट करोगे। और क्या तुम लोग श्योर हो, क्या तुम लोग हैंडल कर पाओगे बिना मास्टर के बिना? और तभी खेम बोलता है मास्टर मेरे लिए बहुत कुछ खो चुके हैं और अब मैं नहीं चाहता कि मास्टर मेरे लिए और कुछ खोएं। और तभी जेट की बहन अपने दोस्त से बात करने लगती है और ये सब सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। और तभी उसकी दोस्त कहती है पता है मेरे भाई का दोस्त भूतों से मरने वाला और तुम मेरे लिए मुसीबत क्रिएट कर रही हो। दूसरी तरफ जेट कहता है पता है कुछ ही दिन बचे हैं, आज के 7 दिनों के बाद खेम का बर्थडे है और अगर 5 जून तक का खेम जिंदा बच जाएगा और अपने श्राप से पीछा छुड़ा लेगा तो खेम इस श्राप से भी पीछा छुड़ा लेगा। और तभी वो लोग कहते हैं कि हम लोग चाहे जो भी हो जाए पर खेम के बर्थडे तक हम लोग उसके साथ रहेंगे और कुछ भी खेम के साथ बुरा नहीं होने देंगे, तो चलो एक दूसरे के और हिम्मत देते हैं। तभी जेट हाथ बनाता है और वो लोग पेंग को भी कहते हैं जो कि जेट की बहन रहती है। और तभी पेंग की कहती है हम लोग क्या बोलेंगे। और तभी चरण कहता है खेमजीरा को हम लोग श्राप से बचाएंगे, वो ज़रूर सर्वाइव करेगा। दूसरी तरफ खेम जाता रहता है आज यूनिवर्सिटी, तो चरण कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज जाना चाहिए। तो खेम कहता है पर एक दिन तो मुझे ऐसा महसूस होने दो कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मालूम नहीं ये दिन कब मेरी ज़िंदगी में आएगा। ये सुनकर चरण और जेट कहते ओ बस करो ना। और तभी जेट कहता है चिंता मत करो, मैं इसके हर क्लास में हूँ। और तभी चरण कहता है ओ रुको कुछ आने वाला है। और जैसे वो लोग आगे बढ़ने वाले थे कि तभी सामने से एक कार आती है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रॉड लगी रहती है और खेम के ऊपर गिरने वाली रहती है, पर चरण की वजह से खेम बच जाता है। और तभी चरण और जेट कहते हैं मुझे लगता है खेम तुम्हें अपने रूम में ही रहना चाहिए। और तभी वो एक एक करके कहीं जेट रहता खेम के साथ तो कभी चरण रहता, एक एक करके वो लोग खेम के साथ रहते। और इन सब में खेम बहुत उदास हो जाता क्योंकि वो ना अपने कॉलेज जा पा रहा था, बस वो एक कमरे में रह रहा था। और तभी जेट आता है और कहता है मैं तुम्हें दूसरे बॉडीगार्ड के ये काम सौंपता हूँ और हाँ अच्छे से ये काम करना। और वो लोग खेम को थोड़ा चेयरअप करने की कोशिश करते हैं पर खेम काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज दूसरी तरफ चरण कुछ देवी देवताओं और कुछ भटकती हुई आत्माओं को खाना देता है और कहता है प्लीज़ भटकती हुई आत्मा आप लोग आसपास नहीं आए, नहीं तो रामपुक आप लोगों को कब्जा कर लेंगी। तभी वहाँ पर जेट आ जाता है और कहता है उन लोगों को पूरा ऐसा ही नहीं बता दो, ये बोल दो कि जब काम हो जाएगा तुम बड़ा ऑफर दोगे। ये सुनकर जेट कहता है सच बताऊँ मैं नहीं चाहता कि रामपुक उन लोगों के माइंड कंट्रोल करे, नहीं तो और मुसीबत हो जाएगी। और तभी जेट कहता है चलो मैं तुम्हें प्योर करता हूँ इस पवित्र पानी से। और तभी चरण कहता है अब मेरी बारी आ गई। और जब चरण जेट के ऊपर पवित्र पानी डालता है तो ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है और रोमांटिक सॉन्ग बजता रहता है। तभी जेट की बहन पेंग कहती ओ बस करो, तुम दोनों की मिठास से तुम मेरा गला खराब हो जाएगा और वैसे मुझे भी तुम लोग जेन ही बोलो। हाँ तभी वहाँ पर खेम आ जाता है और कहता है मैं तुम लोगों के लिए काफ़ी टेस्टी नूडल्स बनाए, तो चलो इस नूडल्स को खाते हैं। और तभी चरण कहता है मैं भी चलता हूँ। जेट कहता है ओ बहुत अच्छा है जेन, चलो तुम भी खा लो। और तभी जेन कहती ओ अच्छी बात है, मुझे तो इन मिठास के लिए कुछ तो तीखा खाना ही था। दूसरी तरफ आज ये लोग की बहुत बड़ी पूजा करते और इसी वजह से एक पुजारी को बुलाते हैं
और छत पर मंदिर के पास वो लोग पूजा करते हैं और राम को भगाने के लिए कुछ पूजाएं करते हैं। पर जब से पूजा होती रहती है एक अजीब सी हवा चलती रहती है। ये देखकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और सभी लोग घबराते रहते हैं कि कहीं रामपुक और बड़ी मुसीबत ना क्रिएट करे। पर तभी पुजारी कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए, मुझे कुछ काम है, और वो बीच में ही आधी पूजा छोड़ के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह खेम का बर्थडे नज़दीक है, इसी वजह से उसके डैड फ़ोन करते हैं और खेम से कहते हैं खेम क्या तुम ठीक हो? और तभी खेम कहता है मैं ठीक हूँ। और तभी खेम के डैड कहते हैं क्या तुम्हारे साथ मास्टर भी है? तो खेम कहता है नहीं, मास्टर को कुछ काम है, इसी वजह से वो गाँव में है और वो पहले से ही मेरे लिए काफ़ी कुछ कर चुके हैं। और तभी इसके डैड कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम उन लोगों के साथ हो जो तुमसे प्यार करते हैं खेम। और तभी खेम कहता है चिंता मत कीजिए डैड। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि खेम अपने दोनों दोस्तों के साथ आज लालटेन जलाता है और तभी चरण दुआ करता है कि मैं चाहता हूँ कि खेम की जितनी ऊपर श्राप है और उसकी जितनी भी बुरे कर्म है, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद वो श्राप टूट जाए। और तभी जैद कहता है अपने माइंड को फोकस करो और प्लीज़ ऊपर वाले हम लोगों के ऊपर थोड़ी दया करें और हम तीनों को इन मुसीबत से प्रोटेक्ट करें। और चरण और जैद दुआ मांगते रहते हैं और तभी वो लोग कहते हैं खेम क्या तुम ठीक हो? खेम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी जैद और चरण कहते हैं हम लोग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे खेम, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और वैसे भी आज हम लोगों को पूरी रात ये मंत्र को उच्चारण करना है। और तभी चरण कहता हाँ हम लोगों को यही आज पढ़ना है। और तभी खेम उन अपने दोनों दोस्तों को गले लगा लेता है पर वो बहुत रोता है। वहीं दूसरी तरफ जेड और चरण जब रूम के लिए जाने लगते हैं तो खेम को अचानक रामपुक दिखती है। रामपुक कहती ओ खेम ज़ीरा अब वक्त आ गया है तुम्हें जाने के लिए। वैसे ये सीन काफ़ी ज़्यादा डरावना रहता है। और तभी रामपुक कहती है तुमने अभी तक अपने दोस्तों से गुड बाय नहीं किया जबकि वक्त आ गया है तुम्हारे जाने के लिए। मैं तुम्हें समय देती हूँ, अपने दोस्तों से अच्छी तरह से गुड बाय कर लो। और इसी वजह से मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं ला रही हूँ क्योंकि तुम्हारे दोस्तों को लग रहा है कि वो मुझसे भाग रहे, पर हर वक्त मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। क्योंकि खेम के दिमाग में ही रामपुक आ चुकी थी और जब जहाँ जहाँ पर खेम था वहाँ वहाँ रामपुक भी, जहाँ पूजा हो रही थी वहाँ पर भी रामपुक थी, और जब खेम के ऊपर हमला हो रहा था वहाँ पर भी रामपुक थी। और रामपुक ये सब देख रही थी। और जब वो लोग जेड और चरण सोचते रहते हैं कि खेम के पास रामपुक नहीं है, पर रामपुक हर वक्त देख रही थी। और तभी ही वो खेम के पास आ जाती है और कहती है अब वक्त आ गया है तुम्हें ले जाने के लिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कितना सहते हो और अब वक्त आ गया है मेरे पास जाने के लिए। और तभी खेम बहुत डर जाता है। और तभी रामपुक कहती है मैं तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से तोड़ दूंगी। और आज फाइनली खेम का बर्थडे रहता है। खेम सोता रहता है और दूसरी तरफ जेड और चरण उस मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। एक वक्त तो चरण घबरा भी जाता है और हार मान लेता है, पर जेड कहता है नहीं हम लोगों को हार नहीं माननी है और हम लोगों को खेम को बचाना है। तभी अचानक जेड और चरण सो जाते हैं। अचानक दरवाज़ा खुलता है, खेम के अंदर रामपुक की आत्मा आ जाती है और खेम के आँखें पूरी तरह से वाइट हो जाती है। खेम अचानक छत पर जाने लगता है और ये सब CCTV कैमरा में कैद होता है। खेम अचानक मंदिर के पास जाता है और वहाँ पे कुछ रखा रहता है, उसे खाता है। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा डरावना रहता है। और तभी अचानक चरण की जो लॉकेट परण ने जो पहनाया रहता है वो अचानक चमकने लगता है। तभी वहाँ पर खेम को वो लोग देखते हैं कि खेम गायब है। और तभी चरण कहता है मुझे लगता है वो बिल्डिंग छोड़कर नहीं गया होगा और वो अभी छत पर होगा। तभी चरण और जेड दौड़कर ऊपर जाते और कहते हैं कि खेम मत जा करो। और तभी खेम को वो लोग देखकर डर जाते हैं क्योंकि खेम जहाँ एक प्यारा सा खेम था उसके पूरे मुँह में खून लगा था और उसकी आँखें पूरी तरह से वाइट थी। और तभी उसके अंदर रामपुक आ जाता है। और तभी चरण कहता है कि खेम मेरी बात सुनो, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो। और तभी खेम कहता है, खेम के अंदर जो रामपुक रहती है और कहती है ओह मैं तो इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और तभी वो छत से गिरा देती है खेम को। ये देखकर जेड बहुत चिल्लाता और कहता है खेम, और चरण भी चिल्लाता है खेम। और ये हमारे मास्टर का एक सपना रहता है, परन ये सोचकर तुरंत उठ जाता है, पर ये रियल लाइफ में भी होने वाला रहता है। और तभी परन देखता है कि अभी 3 दिन बचे हैं खेम के बर्थडे का। और तभी वहाँ पर
नाग देवता आ जाते हैं और परन को देखकर परन कहता है अगर आप यहाँ पे हैं तो आप मेरे सामने आए हैं। और तभी नाग देवता कहते हैं मैं तुम्हें ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये 2 दिन बाद होने वाला है और इसीलिए मैं तुम पर दिखा रहा हूँ। और तभी परन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। और तभी नाग देवता कहते हैं मैं तो बस तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ जो कि तुमने मुझ पर चढ़ाया था। ये देखकर परन कहता है कि कब मैंने ये सब किया था। और तभी नाग देवता कहते हैं इस जन्म में नहीं, तुम जब पुराने जन्म में जब मैं एक नाग देवता था और मैंने एक हथियार चुरा लिया था जिसकी वजह से ऊपर वाले मुझे एक सज़ा दे रहे थे और वो सज़ा दे रहे थे कि कभी भी मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा और मैं इसी जन्म में पूरी तरह से टूट जाऊंगा। इसी वजह से ऊपर वाले मुझे बहुत बड़ी सज़ा दे रहे थे। और तभी वहाँ पर तुम अचानक आ जाते हो और दिखाया जाता है कि इस तरह नाग देवता को ऊपर वाले बहुत कड़ी सज़ा दे रहे थे और कहते हैं तुमने इतना बड़ा पवित्र हथियार चुराया है और तुमने अपने देवता को मारने की कोशिश की है, इसी वजह से तुम्हें मैं एक श्राप देता हूँ। और तभी वो कहता है कि मैं आपके पनिशमेंट को झेलने के लिए तैयार हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि ऊपर वाले उसे कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से टूट जाएगी और तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तभी वहाँ पर परन का पुराना जन्म यानी कि पंचगिन आता है और कहता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वो हथियार चुराया है। उसकी रक्षा करते करते मैं थक चुका था और अब वक्त आ गया था कि मुझे उस हथियार को यूज करना था। ये देखकर नाग देवता कहते हैं पंचगिन तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये झूठ है और तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो। पर परन का पुराना रूप कहता है नहीं, मैं तो सच बता रहा हूँ। और अपने मन से नाग देवता से कहता है अगर आपका पुराना जन्म नहीं होगा तो आप अपने बेटे से नहीं मिल पाएंगे और मेरा क्या है, मेरा ये जन्म ही काफ़ी है और मैं अब पुराना जन्म नहीं चाहता हूँ। और तभी ऊपर वाले कहते हैं तुम्हें क्या शर्म नहीं आती है। और तभी पंचगिन कहता है मैं इसीलिए चाहता हूँ कि ये सज़ा मुझे आप अकेले दीजिए क्योंकि इसमें नाग देवता की बिल्कुल भी गलती नहीं है और मैंने ही वो पवित्र हथियार चुराया है। और तभी पंचगिन नाग देवता से मन में कह देता है कि मैं नहीं चाहता कि आप आखिरी बार भी अपने बेटे से मत मिलिए और अगर आपको ये अगर सज़ा मिल जाएगी तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो प्लीज़ आप अपने बेटे से एक ना एक दिन तो मिल ही लेंगे अगर आपका पुनर्जन्म होगा। पर अगर आपको ये सज़ा मिल जाएगी तो आप कभी भी अपने बेटे से नहीं मिल पाएंगे, तो इसीलिए ये सज़ा मुझे लेने दीजिए। और तभी ऊपर वाले कहते हैं पंचगिन तुम्हारी क्या बात ये सच है। तो पंचगिन कहता है मेरी हर बात सच है, मैंने ही वो पवित्र हथियार चुराया है क्योंकि मैं गरुड़ से बहुत नफरत करता था, इसीलिए मैं मारने के लिए सब कर रहा हूँ। और तभी ऊपर वाले कहते हैं कि क्या मैं पनिशमेंट के बारे में फिर से सोचता हूँ और नाग देवता तुम्हें सज़ा मिलती है कि तुम्हें इतने दिन क्या ये सज़ा मिलेगी और पंचगिन तुम्हें ये सज़ा मिलती है कि तुम्हारा पुनर्जन्म तो होगा पर तुम्हें हर जन्म में दुख दर्द को झेलना पड़ेगा। और तभी पंचगिन कहता है कि शुक्रिया भगवान। वहीं दूसरी तरफ जब नाग देवता उसे ये हथियार देते हैं तो परन कहता है मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ नाग देवता। पर नाग देवता कहते हैं पता है ये वक्त आ गया है कि मैं इसे असली ऑनर को दूँ। और जब मैंने ऊपर वाले से बोला कि पंच ने झूठ बोला था तो ऊपर वाले कहते हैं मैं जानता हूँ कि उस दिन तुम्हारे शिष्य पंचगिन ने झूठ बोला था, वो तुम्हें बचाना चाहता था, वो तुमसे बहुत प्यार करता है इसलिए मैंने उसे बहुत कम सज़ा दी है। और हाँ ये जो हथियार है मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ और इसका यूज एक वक्त पे आएगा और पंचगिन जब उसका पुराना जन्म होगा तो उसे ऊपर वाले देवी देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और मैं चाहूँगा कि हर जन्म में तुम उसकी ज़रूर मदद करो। और इसी वजह से नाग देवता आज पंचगिन यानी कि परन की मदद कर रहे हैं क्योंकि परन ने अपने पुराने जन्म में नाग देवता की बहुत बड़ी मदद की थी। और इसी वजह से नाग देवता कहते हैं इस हथियार के पास काफ़ी ताकत है और पर तुम्हारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि तुम इसका यूज करना और मैं ये तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और हाँ तुम्हारे आने वाली किस्मत तुम्हारे किस अच्छे कर्म पर डिपेंड करेगी। और तभी परन अपने फ़ोन को ढूंढता है, अपने फ़ोन को चार्ज लगाकर अपने पुराने दोस्त को फ़ोन लगाता है और कहता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दूसरी तरफ परन अपने सामान को पैक करके जब जाने लगता है तो सभी गांव वाले आ जाते हैं और कहते हैं मास्टर आपकी आने वाली जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। पर परन अपने गांव वालों को देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने दादाजी से ये प्रॉमिस किया था कि चाहे जो भी हो जाए पर गाँव वालों की वो हमेशा प्रोटेक्ट करेगा।
पर आज गाँव वाले उसे खुद ही कह रहे हैं कि मास्टर आप जाइए, खेम को भी बचाइए। और तभी दिखाया जाता है कि जब अंकल परन को छोड़ने के लिए जाते रहते हैं तो कहते हैं मास्टर पता है दादी माँ सी के बिना भी गाँव वाले अपनी वाइटल फोर्स को अब बुला रहे हैं और ये सब आपकी वजह से हो। आपको लगता है कि आप ही गाँव वालों से प्यार करते हो, पर ये मैं बताना चाहता हूँ मास्टर कि हम गाँव वाले भी आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी चिंता करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस बार खेम को बहुत अच्छे से बचाएं। अब परन बहुत उदास रहता है और वो सोचता रहता है कि खेम इस वक्त क्या कर रहा होगा। दूसरी तरफ परन फाइनली बैंकॉक आ जाता है और वहाँ पर उसके दोस्त का ड्राइवर कहता है कि क्या आप चाहते हैं मैं एक आपको होटल रूम में लेकर चलूँ। तो परन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुरंत परन खेम के हॉस्टल में आता है। और जब वो आता है तो खेम का दरवाज़ा कई बार खटखटाता है पर खेम दरवाज़ा नहीं खोलता है। परन खेम का दरवाज़ा खोलकर खेम के पास आता है। परन खेम के पास आता है तो खेम काफ़ी ज़्यादा घबराता रहता है और वो सोता रहता है। खेम को एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना आता है और उसके सपने में रामपुंग उसका पीछा कर रही और कहती है तुम बहुत सफ़र करोगे, अब वक्त आ गया है, तुम्हें हार मान लेना चाहिए। और ये सब सोच कर खेम और घबराता रहता है। परन खेम को हिम्मत देने की कोशिश करता है और कहता है तुम अभी हार नहीं मान सकते हो, अभी वक्त नहीं आया है खेम। और तभी दिखाया जाता है कि इस तरह रामपुंग खेम को सपने में बहुत डराती है और उसे अजीब अजीब जीवों से डराती है। बेचारा खेम बहुत डर जाता है और वो काफ़ी घबरा भी जाता है। ये रामपुंग आती और कहती है अभी वक्त है, तुम हार मान लो, मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगी और अभी भी वक्त है। पर खेम बहुत घबराता रहता है क्योंकि रामपुंग उससे सपने में अजीब अजीब चीज़ों से डरा रही थी। वो पूरे जंगल में बस भागता ही जा रहा था। तभी रामपुंग उसके सामने आ जाती है। ये देखकर खेम बहुत डरता है और उसके पास कोई तरीका नहीं है कि वो रामपुंग से बच जाए। और तभी रामपुंग कहती है कि तुमने देख लिया ना कि मेरे पास कितनी ताकत है। मैं तुम्हें दिन में तो परेशान करूँगी पर सपने में भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम हर वक्त सफ़र करोगे और तुम्हारे आसपास जितने लोग रहेंगे वो भी तुम्हारे साथ सफ़र करेंगे। अगर तुम नहीं चाहते कि वो लोग भी तुम्हारे साथ सफ़र करें तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपने सपने में ही अपनी ज़िंदगी का एंड कर लो, जिसके लिए तुम एक आसान मौत पाओगे और तुम्हें कोई खोने का भी डर नहीं लगेगा। तो तुम क्या कहते हो खेम? और खेम के सामने एक फंदा ला देती और कहती है कि तुम्हारा चॉइस है कि तुम अभी हार मानते हो कि दिन में हार मानते हो। और तभी खेम कहता है मैं हार मानता हूँ। और खेम जैसे ही वो उस फंदे को पकड़ लेता है तभी परन आता और कहता है खेम हार मत मानो। रामपुंग कहती ओ तुम आ गए हो। और तभी परन कहता है हाँ मैं आ गया हूँ और मैं अभी इतनी आसानी से खेम को हार माने नहीं दूंगा। और तभी परन कहता है खेम अभी वक्त नहीं आया है, तुम अभी रोक सकते हो और तुम अभी और सह सकते हो। ये सिर्फ एक डरावना सपना है क्योंकि ये रियल जिंदगी में नहीं हो रहा है। खेम मुझे यकीन मारो। और तभी खेम खेम उस फंदे को छोड़ देता है। रामपुंग कहती है अगली बार मैं तुम पर और रहम नहीं दिखाऊंगी। और तभी खेम परन को देखता है और कहता है मास्टर आप यहाँ पे क्यों आए? और परन कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। और तभी खेम कहता है मैं अब और नहीं जीना चाहता हूँ। और तभी परन कहता है तुम्हें जीना होगा गाँव वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने माता पिता के लिए और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरे लिए। और तभी परन कहता है ये बात हमेशा याद रखना, चाहे जो भी हो जाए पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे साथ मिलने के लिए। और तभी परन खेम को एहसास लाता है कि हूँ ना मैं तुम्हारे साथ। और तभी खेम रोने लगता है और परन को गले लगा लेता है और खेम और परन एक दूसरे को किस करते और एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग बजता है। फाइनली खेम को होश आ जाता है और परन को वो गले लगा लेता है। और दूसरी तरफ चरण और जेट भी आ जाते हैं वॉक करके। और तभी वो लोग देखते हैं कि मास्टर आ चुके हैं और जैसे ही वो लोग देखते हैं वो चुपके से देखते और कहते हैं लगता है हम लोगों को और वॉक करना चाहिए। और तभी जेट और चरण दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फाइनली सुबह होती है और सबसे पहला काम मास्टर ये करवाते हैं कि जो खेम और जेट और चरण ने उस मंदिर को छत पे बनवाया होता है उसे तोड़वाते और कहते हैं ये मंदिर आत्मा को भगाने वाली नहीं बल्कि रामपुंग का दरवाज़ा है, जिससे कि रामपुंग खेम के माइंड में आ चुकी थी, इसलिए इस मंदिर को तोड़ना ज़रूरी है। इसी वजह से चरण रामपुंग के पहचान नहीं पा रहा था कि वो यहाँ पे है। और तभी सभी लोग कहते हैं खेम तुम्हें बताना चाहिए ना। खेम कहता है मैं नहीं चाहता था कि सभी लोग चिंता करें। और तभी परन कहता है नहीं तो आज रात तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता। तभी जेन कहती है मास्टर अब आ गए हैं ना और शायद हम लोग आराम करें। परन कहता है इतना आसान नहीं है, अभी
अभी भी हम लोग आराम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी बहुत कुछ काम है। और तभी जेट कहता है मास्टर आपका क्या प्लान है, बताइए ना आप किस तरह से किम को उस श्राप से बचाएंगे। और तभी परन कहता है जब सभी लोग आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा। तभी जेन कहती है क्या अभी लोग को कोई आना बचा है। और तभी दिखाया जाता है कि कौन बचा है। और तभी जेट कहता है ओह लगता है मास्टर का दोस्त आने वाला है। तभी मास्टर अपने पुराने दोस्त को फ़ोन करते और कहते हैं अब आ जाओ। दूसरी तरफ वो लोग हॉस्टल के ऊपर खड़े रहते हैं और तभी वहाँ पर मास्टर का पुराना दोस्त काचन आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर रहता है। और जैसे ही वो निकलता है इन लोगों को हाय बोलता है। खेम कहता है ये कौन है। और तभी जेट कहता है ये मास्टर के पुराने दोस्त थे। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। और गाइस सच बताऊँ तो आज जब मैं ये एपिसोड देख रही थी ना मुझे इतना डर लगा था जब खेम का वो डरावना वाला रूप आ गया था, कहने को नहीं। वैसे आपको डर लगा या नहीं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।